हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे K7 एंटीवायरस की। K7 एंटीवायरस के कई सारे वर्जन्स हैं, उसमें हम टोटल सिक्योरिटी नाम के वर्जन्स के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर क्या सेटिंग्स है और कौन कौन से टूल्स हैं और हम किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टोटल एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि K7 एंटीवायरस इंडिया के द्वारा बनाया हुआ एंटीवायरस है और एंटीवायरसेस की दौड़ में K7 भी एक टॉप 5 इस तरह के एंटीवायरसेस में आता है। और भारत में क्विक हिल K7 प्रोडक्ट, इस तरह से एंटीवायरस, बहुत सारे एंटीवायरसेस है भारत में। ये तीसरा एंटीवायरस है K7 जिसकी हम रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे एक एक पर क्लिक करके। सबसे पहले एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर पर क्लिक करने के बाद हम रियल टाइम प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे और एडवांस प्रोटेक्शन में के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो बहुत सारी टैब्स ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले सेंट्री टैब है। आप इसे संतरी भी कह सकते हो और सेंट्री भी कह सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब होती है। जैसे कि बूट टाइम पे यानी कि अटैक बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा कि बूट टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं। ऐसे टाइम पे सिस्टम जब अपना न्यूट्रल होता है, उस टाइम पे कोई, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपका एंटीवायरस एक्टिव नहीं होता है, या बहुत सारे जो आपके अंदर सिस्टम में आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए हुए होंगे, वो बूट टाइम में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि हम उसे डिसेबल करके रखते हैं। जब कंप्यूटर बूट हो जाता है, जब कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद ये सारे सिस्टम सारे सॉफ्टवेयर अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो जो पीरियड होता है बूट टाइम का 10 से 15 सेकंड का, जैसे कि रात में हम लोग सोते हैं तो 12 बजे 2 बजे इस टाइम के आसपास, जैसे पेपर में पढ़ते हैं ना कि 2 बजे, रात के 3 बजे फलाने के घर में चोरी हो गई, इस तरह से हम न्यूज़ सुनते रहते हैं ना। तो वो बूट टाइम, वही बूट टाइम है। यानी कि मतलब जो दुश्मन है, यो जो भी सिस्टम है, वो क्या होता है कि रिलैक्स हो जाता है उस टाइम पे। तो जो एनिमी होते हैं उनके लिए अटैक करने के लिए ईजी हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे वो अटैक कर लेते हैं। इसीलिए चोरी की घटनाएं रात के 2 बजे 11 बजे के बाद में, जब आदमी गहरी नींद में होते हैं, उस टाइम पे सुनने को मिलती है। वैसे ही ये बूट टाइम है। बूट टाइम यानी कि कंप्यूटर जैसे स्टार्ट हुआ तो वो 10 से 15 सेकंड का जो समय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है वायरसेस के लिए। क्योंकि वो, उनको लूप होल्स वहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंटीवायरस से संबंधित, तो वो क्या होते हैं, एक्टिवेट नहीं होने के कारण वहाँ पर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो 10 से 15 के बीच में जो सेकंड्स होते हैं, तो इसलिए बूट टाइम पे जो अटैक्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं। तो एंटीवायरसेस भी बहुत तेज़ होते हैं। उन्होंने बूट टाइम जो सिक्योरिटी फंक्शंस होते हैं वो ही ईजाद कर लिए हैं। तो ये सेंट्री वही है, जैसे आपकी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले ये उसी टाइम पे ये क्या करेगा, पूरे ब्लॉक में, पूरे एरिया में जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं, जितने भी सारे कंपार्टमेंट्स आपके खुल रहे हैं सिस्टम के साथ साथ में, उन सब में एंटीवायरस फैला देता है। तो ये इसका फंक्शन है। लेकिन आपको तय करना है कि एंटीवायरस फैलाना कहाँ पर है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑल फाइल्स में चला जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन में चला जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा कि मुझे कहाँ पर इंस्टॉल करना है एंटीवायरसेस को, मतलब एक्टिव करना है। इंस्टॉल तो है ही पहले से ही। और स्पेसिफिक एक्सटेंशन भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे स्पेसिफिक एक्सटेंशन क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसे ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्सटेंशन टाइप कर सकते हैं, डॉट, ये भी जितने भी सारे एक्सटेंशन आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ऐड करके आप इसे, सिर्फ उसी एक्सटेंशन को ये स्कैन करेगा उस टाइम पे, बूट टाइम पे। ओके, स्कैन फाइल्स ऑन नेटवर्क वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है, ऑल फाइल्स कर लीजिए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। और दूसरा है ईमेल अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करना होता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर ही लेता हूँ। उसके बाद ईमेल्स है। ईमेल्स में आप यहाँ पर बताया गया है, द ईमेल स्कैनर प्रिवेंट्स एनी एड इन्फेक्टेड ईमेल्स रीचिंग यू मेल बॉक्स, इट कैन ऑटोमेटिकली डिलीट और क्वारंटाइन द इन्फेक्टेड अटैचमेंट। तो इन्फेक्टेड अटैचमेंट जैसे कि ईमेल के द्वारा जो भी आपको स्पैम मेल्स आते हैं ना, स्पैम मेल्स में क्या होता है, स्पैम मेल्स में या तो कोई ऐड होती है, स्पैम मतलब वो होता है कि जिसे आप देखना नहीं चाहते हो,
स्पैम का सीधा मतलब ये होता है कि जिसे आप देखना नहीं चाहते हो। तो इस तरह के जो मेल्स आते हैं ना, स्पैम मेल्स बोलते हैं उसे। तो वो जो मेल्स होते हैं, कभी कभी स्पैम मेल नहीं होने के बाद में भी अटैचमेंट आता है किसी किसी ईमेल्स के साथ में, इम्पोर्टेंट ईमेल के साथ में। और वो अटैचमेंट, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अटैचमेंट आता कैसे है। एक्चुअली होता क्या है, ये सर्वर टू सर्वर प्रोसेस होने के कारण यहाँ पर बीच में इंटरप्ट हो जाते हैं हम लोग ना। जैसे कि आप हो गए, जैसे बोलते हैं ना कि इनक्रिप्टेड, यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आपने कोई चीज़ डिमांड की है किसी सर्वर पे, मान लो कि किसी गूगल पे ही कि आपने डिमांड कर ली है कि मुझे एक फ़लानी फ़ोटो चाहिए, और आपने रिक्वेस्ट भेजी है और सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली गई है और वहाँ से फ़ोटो आती है। अगर इनक्रिप्टेड नहीं है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, यानी कि आपका सर्वर और उनका सर्वर, या फिर आपका सिस्टम से लेकर उनके सिस्टम तक अगर इनक्रिप्टेड नहीं है, यानी कि सिक्योर्ड नहीं है कम्प्लीटली, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। थर्ड पार्टी में बहुत सारे जो हैकर्स है वो बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो आपने फ़ोटो की रिक्वेस्ट दी है उस फ़ोटो को क्या करेंगे, आपको सेंड तो करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी भी एक्टिव है, वो उसके साथ साथ में एक अटैचमेंट भेज देगी उसी फ़ोटो के साथ में, जब उस सर्वर से रिलीज़ हो जाएगा। और वहाँ से एक फ़ोटो भेज देगी, फ़ोटो के साथ में एक अटैचमेंट आएगी आपके सिस्टम में। अगर आपने उसे मेल के थ्रू मांगी है तो वो अटैचमेंट आप उसे स्पैम बोल सकते हैं। अगर आपने एक किसी मतलब सिंपल सी एक फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र से ही सीधा वो किया है, तो उसके साथ भी वो फाइल आ सकती है। इस तरह से होते हैं, बहुत डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं, लंबी वीडियो होती है, कंपार्टमेंट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनिंग ऑप्शंस है, इनेबल ईमेल प्रोटेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्कैन इनकमिंग ईमेल्स को कर सकते हैं, और गोइंग ईमेल्स को कोई स्कैन नहीं करता है, आप इनकमिंग ईमेल्स को स्कैन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद एडवांस प्रोटेक्शन में अगर आप जाएंगे तो डिटेक्ट स्पाईवेयर एंड एडवेयर, डिटेक्ट स्पाईवेयर एंड एडवेयर, यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा फाइल्स को और उसके बाद क्वारंटाइन में भेज देगा। इनेबल वॉर्म ब्लॉकिंग, वॉर्म भी एक वायरस का प्रकार होता है, और अगर वो अंदर आने लगता है तो उसे ये ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर आप इसे भी चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलिशियस अटैचमेंट, मेलिशियस अटैचमेंट भी एक वायरस का ही प्रकार होता है। ये ऐसी फाइलें होती है जिसे हम चाहते नहीं हैं लेकिन वो आ जाती है साथ में। जैसे कि आप बाज़ार में, खास करके पंजाब में अगर सब्ज़ी खरीदने जाओगे तो वो मिर्च है ना, हरी मिर्च साथ में फ्री दे देता है, ऐसे ही दे देता है, मांगे बगैर ही दे देता है आपको। तो वो अटैचमेंट ही हो गया ना आप नहीं चाह रहे लेकिन आपको मिल रही है वो, है ना। अगर आपके काम की है तो आप उसे रख सकते हो, नहीं काम की है तो आप उसे दुकानदार को वापस कर सकते हैं। वही उसी टाइप के होते हैं ये मेलिशियस, है ना। तो आपको मतलब ये आते ही है उसके साथ में। उसके बाद एक्शन टू टेक अ वायरस फाउंड, वायरस फाउंड होने के बाद आपने क्या करना चाहिए उसके साथ में, क्लीन ऑटोमेटिकली करेंगे, क्लीन ऑटोमेटिकली क्वारंटाइन इफ़ क्लीनिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपका वायरस क्लीन नहीं हो रहा है, मान लो कि आपका वायरस है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाऊँगा, छोटे छोटे बनाऊँगा, कई पार्ट्स में बनाऊँगा। अगर आपके पास टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस है कैसे उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप छोटे छोटे वीडियोस को देख करके आपके अंदर सिस्टम को आप उस तरह से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर अभी कि अगर आपके सिस्टम में वायरस अपडेट नहीं है और उसके बाद में वायरस डिलीट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसको सिंपल सी बात है कि उसे क्वारंटाइन में भेज दीजिए। क्वारंटाइन एक ऐसी विंडो है, एक ऐसा कमरा है एंटीवायरस का, वहाँ पर वायरस जाने के बाद वो डिलीट तो नहीं होगा लेकिन क्वारंटाइन में बहुत ही आसानी से चला जाएगा, और उसके बाद वो वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि एंटीवायरसेस में क्वारंटाइन एक विंडो होता है और वहाँ पर जाने के बाद वायरस कभी भी बाहर नहीं आता है लाइफ टाइम तक। अगर आप एंटीवायरस को अनइंस्टॉल भी कर दोगे तब भी वो अनइंस्टॉल के साथ में ही ख़त्म हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में क्वारंटाइन में गया हुआ वायरस बाहर नहीं आ सकता है। जैसे कि आजकल हम लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं 7 दिन 15 दिन का, लेकिन हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, 15 दिन के बाद बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम वायरस नहीं है, हमारे अंदर वायरस है, तो वायरस वही छोड़ के हम लोग बाहर आ जाते हैं, तो इसीलिए उसे भी क्वारंटाइन कहा जाता है। लेकिन ये क्वारंटाइन अलग है, ये इंसानों के लिए नहीं है, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ वायरसेस के लिए है। और यहाँ पर एक जो भी फाइल जाती है वो दोबारा से वापस नहीं आती है, तो इसीलिए क्वारंटाइन में भेजना बेटर है।
और उसके बाद क्लीन ऑटोमेटिकली डिलीट इफ़ क्लीनिंग इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शंस है। और डू नॉट टेक एनी एक्शन, ये तो कोई भी इसे चूज़ नहीं कर सकता है। ये चीज़ है। एडवांस में आप बात करेंगे, एडिशनल स्कैन ऑप्शन अलो यू टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर बाय स्कैनिंग मैसेंजर्स, अटैचमेंट, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड स्क्रिप्ट वायरसेस। स्क्रिप्ट वायरसेस मतलब क्या होता है कि स्क्रिप्ट वायरस एक ऐसा वायरस होता है कि जो हैकर्स क्या होते करते हैं, उसे कोड बनाते, कोड राइट करके रखते हैं। वायर उसको मतलब कंप्लीट रूप नहीं देते हैं, शेप नहीं देते हैं कि अब तू ये बन गया है, ऐसा नहीं है। वो कुछ लिखेंगे, कुछ लिखने के बाद उन फाइल्स को है ना खेपों में मतलब क्या है कि शिफ्टों में, अभी कुछ पार्ट्स भेजा, बाद में कुछ पार्ट्स भेजा, उसके बाद में कुछ पार्ट्स भेजा। जब सारे के सारे पार्ट्स आपके सिस्टम में इंटर हो जाएंगे तो वहाँ पर एक असेंबल हो जाएंगे वो खुद ही, तो वो एक प्रोग्राम राइट करेंगे, ठीक है। तो वो होते हैं स्क्रिप्टेड वायरस बोलते हैं जिसको वो आपके सिस्टम के अंदर आने के बाद एक्टिव हो जाएंगे। आपके सिस्टम में पहले आएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद वो असेंबल हो जाएंगे। और जस्ट लाइक हॉलीवुड मूवीज़ की तरह होता है कि वहाँ पर आपको दिखता है ना कि बहुत अजीबो गरीब मतलब वो दिखते हैं सीन्स, तो उसी टाइप के होते हैं स्क्रिप्टेड वायरसेस। तो ये स्क्रिप्टेड वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए एडॉन्स अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है, अपडेट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो इसे भी आपको रखना ज़रूरी है। इंस्टेंट मैसेंजर्स टू प्रोटेक्ट, कौन कौन सा आपको देखो, एओएल मैसेंजर्स है, विंडो MSN है, याहू मैसेंजर्स है। इनके ऊपर आप वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिसेबल है। एक्शन टू टेक व्हेन वायरस इज़ फाउंड, ये चाह रहा है, ये कहता है कि आप यहाँ पर चेक करें, तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ। तो ऑफिस प्लगइन्स को आप यहाँ पर जैसे इनेबल करेंगे तो जैसे भी जो भी फाइल्स आपके सिस्टम में स्क्रिप्टेड वायरस से संबंधित आ जाएगी, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, क्लीन ऑटोमेटिकली, डिलीट इफ़ अनेबल टू क्लीन। तो ये उसने सिलेक्ट किया है और ऑलवेज नोटिफाई किया है, आपको नोटिफाई भी करता रहेगा और क्लीन भी करता रहेगा साथ में। तो ये फंक्शन इसके अंदर है। द सिस्टम मॉनिटर हेल्प्स इन एयरली डिटेक्शन ऑफ न्यू वायरसेस, ठीक है। न्यू वायरसेस के डिटेक्शन में मदद आपको करता है ये टैब। इट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द क्रिटिकल एरियाज ऑफ योर सिस्टम फॉर चेंजेस एंड वार्न यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच चेंजेस। तो ये क्या करता है कि आपको नए नए वायरसेस को फाइंड आउट करने में मदद करता है, और उसके बाद में आपके जो सिस्टम में जिस भी एरिया में इफेक्ट करने का खतरा अगर होता है तो वहाँ पर आपको मदद करता है। तो सिस्टम मॉनिटर करता है ये। तो आपको इसके लेवल कैसा होना चाहिए, सिलेक्ट लेवल, आप इसे हाई लेवल पर क्लिक कर सकते हैं, मीडियम, लो और यूज़र डिफाइंड, यानी कि जब खतरा आएगा तब आप डिफाइन करेंगे, या फिर उसे आप कस्टमाइज़ यहाँ पर क्लिक करके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपको चाहिए। यहाँ पर अनचेक करके, चेक अनचेक करके आपको जो जिस तरह का भी एक्टिवेशन चाहिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद ओके करेंगे। इस तरह से होता है, और बेटर है कि आप हाई या मीडियम पर रखें। ऑप्शंस है ऑटोमेटिकली अलो ऑल फाइल्स दैट आर डिजिटली साइन, डिजिटली साइंस की जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली अलो करे या ना करे। ऑटोमेटिकली अलो ऑल फाइल्स रिकॉग्नाइज बाय द सिस्टम मॉनिटर, से जो भी रिकॉग्नाइज फाइल है वो अगर आप इसे चेक करेंगे तो वो अलाउ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था तो हम इसे ऑन ही रखेंगे। उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर में आपको किस तरह का स्कैन चाहिए, ऑल फाइल्स के लिए चाहिए या फिर स्पेसिफिक एक्सटेंशंस के लिए चाहिए या आइडेंटिफिकेशंस के लिए चाहिए। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि वो फाइंड आउट करेगा कि वायरस मिल गया, उस फाइल को वो स्कैन करेगा। इस तरह से यहाँ पर बूट सेक्टर्स है, यहाँ पर तो चेक कर लीजिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। वही है वो सोते टाइम पर रात के 2 बजे 11 बजे के बाद जो अटैक होते हैं, ठीक है, उसी तरह से है। इस टाइम पे बहुत सिस्टम नॉर्मल रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो ये बूट टाइम जो सिक्योरिटी होती है उसे हमेशा ऑन रखें। पार्टीशन के टेबल्स है, पार्टीशन टेबल्स होते हैं, ये भी फंक्शन हमें ऑन करना चाहिए। उसके बाद स्कैन फॉर क्रिटिकल सिस्टम सेटिंग्स, ये भी ठीक है। ट्रैकिंग कुकीज़ यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अनवांटेड रजिस्ट्री एंट्रीज़, हमें रजिस्ट्री एंट्रीज़ भी नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, बढ़िया है ये।
इन सब को आप करके रख सकते हैं। और यहाँ पर ऑल फाइल्स पर क्लिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्शन टेकन, वायरस फाउंड होने के बाद क्या होना चाहिए, उसके साथ में रिमूव होना चाहिए या रिपोर्ट ओनली। तो हमारी नज़र में तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। डिवाइस एक्सेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए डिवाइस एक्सेस में क्या बताता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कि K7 टोटल सिक्योरिटी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस सिस्टम को, इस टैब को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि वायरसेस सिर्फ इंटरनेट से ही नहीं आते हैं, वायरसेस सिर्फ इंटरनेट से ही नहीं आते हैं। वायरसेस अगर आप किसी का पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, किसी की सीडी यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर फाइल्स को ट्रांसैक्ट करती है, आदान प्रदान करती है फाइलों का, तो ऐसे सिस्टम, ऐसे मीडिया में भी वायरसेस हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और उसके बाद में सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है। फ्लॉपी तो वैसे बंद ही हो चुकी है, तो ज़्यादातर हम लोग यूएसबी ही यूज़ करते हैं। तो यूएसबी पर ही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए, डिसेबल दिस डिवाइस ऑन दिस कंप्यूटर। यहाँ पर अगर आप डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो किसी की पेन ड्राइव, जैसे मैं अभी ये पेन ड्राइव यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो यूएसबी को क्या करेगा, स्कैन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इनेबल दिस डिवाइस ऑन दिस कंप्यूटर, यहाँ पर इनेबल करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा, और आप इसे डिसेबल कर देंगे तो यूएसबी आपकी डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, आपके सिस्टम में नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। प्रॉम्प्ट बिफोर स्टार्टिंग द स्कैन, उसके बाद प्रॉम्प्ट बिफोर स्टार्टिंग द स्कैन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। स्कैन ऑटोमेटिकली विदाउट प्रॉम्प्टिंग आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं और अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप पेन ड्राइव इंस्टॉल करेंगे, पेन ड्राइव इंस्टॉल करने के बाद साथ ही ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर रहा है। जैसे इंस्टॉल आपने कर दी पेन ड्राइव, मैंने अभी इंस्टॉल की है, और इंस्टॉल करते ही ये ऑटोमेटिकली उसे स्कैन कर रहा है। ओके, मैं इसे स्कैन प्रोसेस को स्टॉप कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ये डिटेल दे रहा है कि उसने क्या क्या स्कैन किया है। मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने स्कैन ऑटोमेटिकली किया था, अब मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसे अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर एक्चुअली एक स्पेशल वीडियो बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैसेज दे रहा है। अभी जैसे मैंने पेन ड्राइव को इंस्टॉल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन ड्राइव जैसे इंस्टॉल किया, मैसेज दे रहा है यहाँ पर, क्या उसे स्कैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से होता है। तो रिमेंबर, आप यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर लीजिए, ओके कर लीजिए, वो स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये प्रोसेस कौन करता है? ये प्रोसेस कोई भी नहीं करता है। अगर आपके पास एंटीवायरस आप हमेशा पेन ड्राइव यूज़ करते हैं सिस्टम में, और जैसे ही आप चाहते हैं कि पेन ड्राइव इंसर्ट करते ही आपके सिस्टम को सिस्टम ने उसे स्कैन करना चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर स्कैन एंड ऑटोमेटिकली पर क्लिक करके रखें और उसके बाद इसे अप्लाई करके रख दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके सिस्टम में पेन ड्राइव इंसर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद कन्वेयर एक्चुअली एक अगर देखा जाए हिंदी में इसका मीनिंग होता है मांस भक्षी, और अगर दूसरी भाषा में अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये एक टेक्नोलॉजी है, एंटीवायरसेस में इस्तेमाल होने लगी है। और इस सिस्टम के तहत, इस टैब के तहत हमारे सिस्टम में मालवेयर जो अटैक्स होते हैं एक्सप्लॉइटिव वेब, यानी कि एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे सिस्टम को शोषण करते हैं, तो उनको, और उसके बाद हमारे साथ साथ में और सारे डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करते हैं इस टेक्नोलॉजी के तहत। तो वहीं ये टेक्नोलॉजी है, इसे आप इनेबल ब्राउज़र पर प्रोटेक्शन पर क्लिक करके रखें तो बढ़िया रहता है। और एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन में भी आप यहाँ पर करें, क्या, क्योंकि एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन में क्या करता है, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। ठीक है, ज़बरदस्ती आपसे कोई चीज़ छीनना, उसे बोलते हैं एक्सप्लॉइट। तो वो एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन को भी ये हमें क्या करता है, अलाउ करता है। यहाँ पर इनेबल पर क्लिक कर दीजिए। और ये हिप्स है ना, हिप्स तो एक्चुअली पता ही आपको होता क्या है, लेकिन फिर भी आप इसे ब्लॉक प्रोग्राम्स ट्राइंग टू इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, तो इसे भी आप यहाँ पर क्लिक करके रख दीजिए। और उसके बाद ये मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था, तो इसलिए अप्लाई बटन इनेबल नहीं है। तो अभी देखिए ये इनेबल है, और उसके बाद इसे आप अप्लाई कर दीजिएगा। डेटा लॉकर है, डेटा लॉकर में भी वही चीज़ें हैं। डेटा लॉकर फंक्शन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सिस्टम में एक लेयर बना देता है और लेयर टू लेयर प्रोटेक्शन कर देता है आपका। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड डायरेक्शंस आप दे सकते हैं, ये डाउनलोड्स फोल्डर्स है ये, उसके बाद ऐड एंट्री और रिमूव
आप यहाँ पर ऐड करके और फोल्डर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने ये भी ऐड किया है। तो इसको क्या है, ये डबल लेयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ट्रस्टेड एप्लीकेशंस हैं, आप एप्लीकेशंस को सिक्योर करना चाहते हैं, जैसे कि आपके सिस्टम में मान लो कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ही है ना। ऐप तो नहीं होता है, सिस्टम में प्रोग्राम होता है। तो जैसे कि आप जैसे कि शेयर मार्केट से संबंधित कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई मनी ट्रांजैक्शंस के लिए कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, तो उनको क्या करेगा, ये डबल लेयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो उन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड एंट्री पर क्लिक करके उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पहले किया है। और ये जनरल है, जनरल में आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। K7 एंटीवायरस अलाउ यू टू रिकॉर्ड वायरस activities of the product. The options here helps you to customize the type of antivirus to log। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपके और K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस के बीच में एक कॉम्प्रोमाइजिंग टैब है। कॉम्प्रोमाइजिंग टैब है, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जो भी वायरसेस मिले हैं उनकी डेफिनेशंस को क्या करेगा, वो सिस्टम को भेजेगा और अपडेट करेगा, और वहाँ से फिर एक नई डेफिनेशंस जो है वो क्रिएट होके आ जाएगी। और उस तरह की वायरसेस फ्यूचर में मिलते हैं तो उन्हें बाद में डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए है, आप वार्न व्हेन द वायरस डेटाबेस एक्सपायर्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जनरल टैब है, इसे आप ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहे तो इन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो वाकई में अभी लंबी हो चुकी है। इसमें सिर्फ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर के बारे में ही हमने जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम फायरवॉल और एंटी स्पैम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।